श्यानता विस्कस फोर्स किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आवेगिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता विस्कोसिटी तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजस बलों की कारण होती है। गैसों में श्यानता उसकी एक परत से दूसरे परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेका पाइज या पाइजली पीआई या पास्कल सेकंड होता है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से नीचे गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो द्रव का ऐसा प्रवाह है जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरता था। धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षिप्त हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है, जिसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेज गति से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है बर्नौली की प्रमेय। बर्नौलीज थ्योरम जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी तीनों का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटुरीमीटर से नली के द्रव में प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी
प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए वाह बल के उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा इलास्टिक लिमिट विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है विकृति यानी स्ट्रेन। किसी तार का पर विरूपक बल लगने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि होती है तो वृद्धि बटे लंबाई को विकृति कहा जाता है। प्रतिबल यानी स्ट्रेस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति या प्रतिबल बटे विकृति बराबर E एक नियतांक है प्रत्यास्थता का नियतांक। प्रत्यास्थता गुणांक E का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। यंग का प्रत्यास्थ गुणांक Y यदि विकृति तरंगदैर्घ्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कहते हैं। आरूपण विकृति शेयर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक N कहते हैं। शैल आवर्त गति पेरियोडिक मोशन एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति ऑस्किलेटरी मोशन किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कंपनित गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल टाइम पीरियड एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्त काल कहते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है यदि आवृत्ति N तथा आवर्तकाल T हो तो M बराबर 1/T होता है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति यानी मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की
ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला, जब कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा, उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। पाँचवा, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतः बिंदुओं से गुजरता है तो पहला, उसका त्वरण अधिकतम होता है। दूसरा, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। तीसरा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। चौथा, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। पाँचवा, वेग शून्य होता है। नेक्स्ट है सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन बेल व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस संयोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो उसकी गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g, जहाँ L डोरी की लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है। निष्कर्ष ये निकला है कि जो है T समानुपाती लंबाई के अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। नेक्स्ट है दूसरा है आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है T समानुपाती L/g, यानी कोई लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान कम होता है। चौथा, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो भारहीनता में के कारण g बराबर 0, अर्थात घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी स्वस्थ हो जाएगी। सर्दियों में L कम हो जाने के कारण T भी कम हो जाएगा, अर्थात लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है तरंग। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक तरंगें, दूसरा है अयांत्रिक तरंगें।